जय हिंद दोस्तों। तो आज हमको पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है आज लेंस के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? लेंस के बारे में। प्रकाश के अगर अपवर्तन की घटना हो, अगर वो अगर लेंस की चर्चा नहीं हो तो क्या वो अधूरा हो जाता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ना है आज? लेंस के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? लेंस के बारे में। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? लेंस के बारे में। तो लेंस पर भी एक दो वीडियो आएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो रहा है, 3 4 5 8 10 एक चैप्टर में वीडियो हो रहा है। चैप्टर 1 और 2 है जो थोड़ा बड़ा है, तो इसमें चैप्टर क्या है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर समझना है तो आप लोगों को वीडियो थोड़ा देखना पड़ेगा। हम बिल्कुल आपको शांति से समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक वर्ड के क्या मीनिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज के हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पढ़ाना है लेंस, तो हम भी पढ़ लेते हैं आज लेंस। तो लेंस में क्या हो रहा है और मिरर में क्या अंतर होता है, इसे आपको हम बताते हैं। देखिए, हम लेंस पर लगा लिए हैं। यहाँ पर लेंस का मतलब होता है, सीधा सा बात है, इस गांव में बोलता है, देहाती भाषा में, अपना बिहार के भाषा में बोलते हैं चश्मा पहना हुआ है। क्या हुआ? चश्मा। तो चश्मा पहना हुआ है, तो चश्मा के अंदर जो सामान लगा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस बोलते। तो ये चश्मा हो गया अपना, क्या हो गया? चश्मा। तो चश्मा में क्या है, चश्मा के नहीं बोलता, कोई चीज दिखाई नहीं देता रहता है, तो गांव में भाषा तक का चश्मा लगा के देखो, चश्मा लगा के देखो, इससे मतलब ये है आर पार देखो, कोई अच्छाई क्या है और बुराई क्या है उसी में दिखा है। चश्मा लगा के देखना, चश्मा लगा के देखना के मतलब क्या है, हम अभियो देख रहे हैं, चश्मा लगा लेंगे क्या तो यो देख रहे हैं, क्या तो यो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम दर्पण लगा दें, क्या लगा, दर्पण लगा दें तो हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या है, हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो चश्मा में मतलब दर्पण में, आईना में क्या होता है, अपना बुराई दिखाई देता है। क्या होता है? अपना बुराई और अच्छाई दिखाई देता है। और चश्मा से क्या है, दूसरे के अच्छाई और बुराई क्या होते हैं, देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग चश्मा और दर्पण को जो मुहावरा जो यूज किया जाता है उसमें क्या है, इसका यूज होता है। तो दर्पण में क्या होता है, दर्पण में क्या हो, अपना चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं? दर्पण में। देखिए दर्पण में क्या होता है, अपना चेहरा देखते हैं। और चश्मा से क्या होता है, दूसरे के चेहरा देखते हैं। तो चश्मा से क्या देखते हैं, दूसरे के चेहरा देखते हैं। इससे समझ में आ गया कि चश्मा के थ्रू जो लेंस लगा हुआ है तो वो प्रकाश के किरण क्या इसके अंदर में चला जाएगा, तभी तो हम देखेंगे। तो चश्मा से क्या होता है, प्रकाश के किरण को क्या करते हैं, हम आर पार देखते हैं। आर पार क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हो, ठीक है। लेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अब प्रकाश के अपवर्तन की कोई जो ये मतलब चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते, ठीक है। तो आप लोगों को बता चुके, जो भी हम लोग को यहाँ शिक्षा मिल रहा है सो क्या मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप लोग को संपूर्ण तैयारी फ्री में कराया जा रहा है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी, अगर एक ही विद्यार्थी इसको देख ले रहा है तो इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको आलतू फालतू के एक भी इधर उधर के सब्जेक्ट की कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाएंगे सबका एकदम सेटिंग पढ़ाएंगे, और जो बिहार बुहार में पूछता है वही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बैंक के पूरा कोई आंसर क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आप लोग कहीं कोई ये नहीं लगेगा आप लोगों से हम नहीं पढ़े, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले बात होता है, दर्पण पढ़े तो ये लेंस के बारे में पढ़े, तो लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा क्या करते हैं, समझ चुके, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, तो हम लोग दर्पण पढ़े हैं, दर्पण पढ़े थे, क्या था, दर्पण में भी हम लोग बताए थे एक गोला है, और गोला के आधा भाग के काट दिए, आधा भाग के क्या काट दिए, तो एगो अवतल दर्पण बना दिए थे, और एगो दूसरा भाग के मानो से ऐसे करके काट दिए, अगर ऐसे कर दिए थे क्या हो गया, उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। तो उसी गोला के भाग को क्या हो गया, दो भाग में काट दिए, एगो के बाहर से पेंट कर दिए, एगो के अंदर से पेंट कर दिए, तो एक अवतल दर्पण बन गया। क्या बन गया, एक अवतल दर्पण बन गया। ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। तो दर्पण में क्या अंतर होता है, प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ेगा तो परावर्तन होगा, तो इसमें परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक है। प्रकाश की किरण इसके अंदर में नहीं जाता है। और लेंस भी क्या होता है, लेंस भी वही है, एक पदार्थ ऐसा है जिसको प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होता है, उसके अंदर में क्या हो गया, चला जाता है, अंदर में क्या होता है, चला जाता है।
तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, तो उसी गोला के एगो भाग को कलई उलई करके जो बनाए थे, तो इसको क्या बन गया है, ये दर्पण बन गया। ठीक है, दर्पण बन गया। अब ऐसा पदार्थ है जिसको के प्रकाश जाएगा तो उसको अंदर में चला जाएगा, सतह में घुस जाएगा, तो उसको क्या बोले हम ये लेंस के थ्रू पढ़े। तो लेंस भी क्या होता है, उसी गोला के क्या होता है, भाग होता है। तो लेंस में क्या करते हैं, एक ही गोला से बना दिए, लेकिन दर्पण में, लेकिन लेंस में क्या होता है, दो गो गोला बनाए। जैसे एगो गोला ये हो गया, ठीक है, एगो गोला ये हो गया मान लो से, और एगो गोला मान से हमारा ये हो गया, क्या होगा, एगो गोला ये हो गया। देखिए इसको समझते रहे, ठीक है। तो बीच में अब क्या बन गया, एक भाग बन गया। देखिए बीच में क्या होगा, एक जगह मिल गया, क्या होगा, बीच में एक जगह मिल गया। ठीक है, तो बीच में एक जगह मिल गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा एक लेंस बन गया। क्या बन गया, लेंस बन गया। क्या बन गया, हमारा एक लेंस बन गया। ठीक है, तो गोला के जो हुआ अपना ये, तो उसी गोला के परावर्तक सतह को से हम लोग क्या बना दिए, हम लोग क्या बना दिए, लेंस बना दिए। क्या बना दिए, लेंस बनाए। तो लेंस और दर्पण में क्या डिफरेंस होता है, इसे आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेंस के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक बनाए हैं, ठीक है, एक ऐसा होता है, एक क्या होता है, एक ऐसा होता है। क्या होता है, तो इसको उत्तल बोलते हैं, इसको अवतल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि लेंस के बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम एक बार और पढ़ लेते। तो अवतल दर्पण में हम लोग कै गो प्रतिबिंब पढ़े थे, 6 गो पढ़े थे। और उत्तल दर्पण में कै गो प्रतिबिंब पढ़े थे, 2 गो पढ़ते। समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, उत्तल और अवतल लेंस भी होगा। उत्तल अवतल जैसे दर्पण था, वैसा ही उत्तल और अवतल क्या होगा, लेंस भी होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसका नाम हो गया अब उत्तल, क्या नाम होगा, इसका नाम हो गया उत्तल। तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण में 2 गो पढ़े थे, तो लेंस में कै गो पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इसका 6 प्रतिबिंब करेंगे। कै गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे, 6 गो पर, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में 6 गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे, तो अवतल लेंस में कै गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे, 2 गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे। कै गो प्रतिबिंब पढ़ेंगे, 2। मतलब ये लेंस और क्या है, जो दर्पण है वो एक ही का भाग है, अलग अलग प्रकाश के हिसाब से पढ़ते हैं। तो लेंस और दर्पण में क्या क्या डिफरेंस होता है, अब एगो चीज को दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, अगर दर्पण सही से पढ़ लियो तो लेंस के पढ़ने में क्या आपको सुविधा नहीं होगा, क्योंकि इसी से कनेक्ट करके अवतल दर्पण हम 6 गो पढ़े, तो अवतल दर्पण वाला दर्पण के जगह यहाँ पर 6 गो प्रतिबिंब बना था, और सारा क्या था, रियल था, एगो इन्वर्टेड बन गया। तो वैसा ही क्या होगा, उत्तल लेंस वाला क्या होगा, वही काम करेगा। जो अगर पूछ देगा, जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो इंटर में जाएगा, तो अवतल लेंस वाला जो काम, अवतल वाला काम जो दर्पण करता है, तो वो लेंस में कौन काम करेगा, उत्तल करेगा। नाम क्या होगा उसका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारा जो उत्तल हो गया, उत्तल में हमारा क्या है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता था, सीधा प्रतिबिंब बनता था। तो वो वाला हमारा सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा, ये उत्तल में बनेगा। क्या बनेगा, उत्तल में बनेगा। ठीक है, उत्तल में बनेगा। ठीक है सॉरी। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा अब लेंस के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब लेंस के क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेंस जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो हम लोग बहुत सारा प्रकार मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को क्या 2 प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस हो गया, क्या हो, एक उत्तल लेंस हो गया, एक क्या हो गया, उत्तल लेंस के क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और उत्तल लेंस के क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस के किनारे अगर बोलेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंस पता करें, तो देखिए मेरे पास 2 लेंस पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 लेंस पर, अगर किसी को देखना हो तो मेरे नंबर से संपर्क कीजिए, हम सारे कुछ क्या फिजिकल के सामान क्या दिखा दें। तो 7 मेरा नंबर 7888 794908। ठीक है, इस नाम से आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। अगर इंफॉर्मेशन एग्जाम के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन होता है आपको हम क्या करते हैं, इसमें देते रहते हैं। 10th में अगर है आप लोग तो इस नंबर को सेव कर ले, व्हाट्सएप नंबर से स्टेटस देखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर्म भराना या करेक्शन करना है, जो भी चीज़ होता है, एडमिट कार्ड मिलना है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्टेटस में क्या लगाते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आलतू फालतू का कॉल नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोगों को खुदे जाता रहेगा, बस नंबर को क्या करना है, आप सेव कर ले। ठीक है,
तो हम लोग क्या उत्तल लेंस के बारे में पढ़े। तो उत्तल लेंस के यहाँ पर जो है उत्तल का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, उठा हुआ। तो देखिए ये सतह के देखिए, बीच वाला सतह क्या है, उठा हुआ। क्या चीज है, बीच वाला सतह उठा हुआ। अवतल में देखिए बीच वाला सतह क्या होता है, धंसा होता है। तो उत्तल लेंस के लिखेगा, उत्तल लेंस के किनारे के भाग क्या होता है, किनारे किनारे की अपेक्षा मध्य वाला भाग क्या है, अधिक मोटा है। तो अब लोग जाओगे, कहाँ जाओगे, अब लोग जाएंगे अब ये करने, तो ये फिजिक्स, फिजिक्स क्या गया, ये इसमें जाओगे आप, कहाँ जाओगे, कहीं ये वाइवा में जाओगे, 2 नंबर में 4 नंबर जो क्वेश्चन पूछता है इंटर में जाके, तो वहाँ पर 2 लेंस आपको पकड़ा देगा, बोलेगा उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है। तो उसको छू के देख ली, तो बीच वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और बीच वाला भाग क्या होगा, अगर धांसा होगा, पतला होगा तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो उत्तल अवतल समझ गया, हिंदी के अर्थ से उत्तल अवतल के क्या मीनिंग होता है। अब हम पढ़ते कॉन्वेक्स के मतलब क्या होता है और कॉनकेव के मतलब क्या है। कन्वेक्स के मतलब होता है उठा हुआ, क्या होता है, कन्वेक्स के मतलब होता है उठा हुआ। जैसे ये हो गया, 2 दर्पण हम अपना बनाते हैं। कन्वेक्स के आखिर मीनिंग क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कन्वेक्स के मतलब हो गया उठा हुआ, जिसका बीच वाला भाग क्या है, मोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स बोलते हैं। और क्या होता है कनकेव, किसको बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं जिसका बीच वाला भाग क्या हो, धांसा हो, मतलब पतला हो, और किनारे वाला भाग मोटा हो, तो उसके क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्ड समझा दिए, और क्या कर ले उसका क्या होता है इंग्लिश में अर्थ क्या होता है उस भी समझा दिए। आप लोग उत्तल अवतल के दूसरे राज्यों में जाओगे तो बिहार इंडिया में क्या है, पग पर वाणी वाने 10 कोस पर क्या है, वाणी, पग पग पर बानी बदले 10 कोस पर पानी, तो क्या होगा, तो प्रत्येक 10 कोस पर जाता है तो भाषा बदल जाती है, 1 कोस पर जाते हो तो क्या हो, इंडिया में क्या पानी बदल जाता है। इस गांव से दूसरे गांव में जाओगे तो क्या हो, पानी बदल जाता है। और 10 कोस पर जाओगे तो क्या होता है, पानी बदल जाता है। यही सब हम लोग सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर चले जाओ, चाहे मैथिली चले जाओ, मिथिला चले जाओ, वहाँ की भाषा दूसरा हो जाएगा, शिवहर की भाषा दूसरा हो जाएगा, नेपाल की भाषा क्या है, दूसरा। तो इंडिया में कहा गया 10 कोस पर क्या होता है, वाणी बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। क्या बदलता है, भाषा बदल जाता है। और पानी जो है ना 1 कोस पर क्या बन जाता है, पानी बदल जाता है। क्या बदलता है, पानी। इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब विशेषता है इंडिया के लिए, ठीक है, मतलब कितना डाइवर्सिटी है, मतलब चेंज होता है इंडिया में। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको उत्तल और अवतल के बारे में समझ के, उत्तल मतलब क्या होता है, उठा हुआ, अवतल मतलब क्या होता है, धंसा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा उत्तल अवतल में डिफरेंस, तो उत्तल में जिसका बीच वाला भाग उठा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको उत्तल दर्पण बोले, और जिसका बीच वाला भाग क्या होगा, धंसा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोले। ठीक है, जिसे देखिए ये हमारा देख, ठीक है, इसे दिखाई दे रहा है, देखिए एस है, एस को क्या कर दिया, ठीक है। तो इसको प्रतिबिंब बनाएंगे, तो इसको डायरेक्ट फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे, आप लोग खाली बेसिक पढ़ना है, तो इस चीज को क्या करते हैं, आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते। ठीक है, उत्तल अवतल समझ गए। और उत्तल अवतल के नाम की तरह ही क्या है, इसमें दूसरा भी नाम क्या कर इसमें दे दिया गया, तो नाम किया दे दिया गया, तो इसमें क्या करना है ज्यादा। हाँ, दूसरी बात, जो हम लोग सिंपल जो उत्तल लेंस जो कन्वेक्स मिरर जो होता है उसको डबल कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुई उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुई उत्तल, दुई उत्तल। क्या बोलते हैं, दुई उत्तल। दो उत्तल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी भाग क्या हो, एगो उठा हुआ है, एगो ये भी भाग उठा है, तो 2 को भाग उठ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, दुई उत्तल। क्या बोलते हैं, दुई उत्तल। ठीक है, या सिंपल भाषा में इसको दुई उत्तल न बोल के क्या बोलते हैं, इसको सीधे उत्तल भी बोलते हैं। ठीक, इसमें प्लेनो कन्वेक्स, मतलब एक साइड क्या है, प्लेन है, और दूसरी साइड क्या है, कन्वेक्स है, तो इसका नाम क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स। ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, अपने बेसिक के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, कन्वर्जिंग में क्या है, मेनिस्कोप, मतलब ये भी उत्तल है, ये भी क्या है, ये भी उत्तल है, मतलब ये उत्तल है और ये क्या है, अवतल है, तो ये क्या कन्वर्जिंग हो गया। वैसा है डबल कन्वेक्स, डबल कनकेव। कनकेव मतलब बताए बीच वाला क्या होगा, जिसका धांसा होगा उसको क्या बोल रहे, कन्वेक्स। तो इधर दोनों भाग है, 2 गो ऐसे से बना हुआ, 2 गो सतह से, गोलीय सतह से बना हुआ, तो इसको बोलते क्या, डबल कन्वेक्स, या सीधे कनकेव बोलते थे, डबल कनकेव या कनकेव। अब प्लेनो कन्वेक्स, एक साइड प्लेन होगा, दूसरी साइड क्या होगा, कनकेव होगा, तो प्लेनो कन्वेक्स। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब एक साइड क्या होता है, अवतल होता है, एक तार के उत्तल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, बस इसका नाम दिया हुआ, इसलिए नाम क्या कर दिया आप लोग को बता दे। ठीक, अब आता है नोमेनक्लेचर। क्या आता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अगर किसी को समझ जाते हो ना, तो उसको बाद में क्या होता है, उसको समझना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो नोमेनक्लेचर होता क्या है, अगर कोई वस्तु है
तो उसका नाम है, तो ये सीधे हम बोलेंगे नाम। अभी बोले हमारे पास दो गो लेंस था, क्या लेता है, दो लेंस था, दो लेंस है, तो इसका उत्तल नाम होगा, इसका अवतल नाम होगा। तो हम लोग जैसे नाम बोलते हैं वैसा ही क्या नाम है, तो नाम है तो इसका पूरा नाम होगा। जैसे हमारा नाम है विजय, हमारा शरीर के अपार्ट के अलग अलग नाम हो, तो वैसा नहीं। हम लोग मिरर के जो दर्पण के नोमेनक्लेचर पढ़े थे, तो आप लोग केमिस्ट्री में जाओगे इंटर में, तो आपको नोमेनक्लेचर नाम से लगभग 1 यूनिट है, 1 डेढ़ महीना पढ़ना पड़ेगा। कितने महीना, 1 डेढ़ महीना पढ़ना पड़े। तो उसमें क्या होता है, नोमेनक्लेचर है। तो वैसा ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ना है। तो किसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, हमको लेंस के नोमेनक्लेचर पढ़ना है। लेंस के नोमेनक्लेचर मतलब लेंस के अलग अलग जगह है, तो उसको क्या क्या नाम है, तो उसी को हम लोग नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं, नामकरण, क्या बोलते हैं उसको, नामकरण। जो ऊपर से नीचा है तो नहीं बोलते, कभी नीचा वाला भाग टूट गया तो ऊपर वाला भाग टूट गया, तो कभी बीचे वाला भाग टूट गया, तो इसी का अलग अलग नाम है। तो उसी के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। लेंसों को घेरने वाले गोलीय सतह के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। तो जो सेंटर और कर्वेचर, सेंटर और कर्वेचर वही होगा जैसे इस लेंस से क्या होगा, एक बना होगा, कुछ गोलीय सतह से क्या होगा, एक बना होगा। तो यहां से लेकर के मान लो से यहां से लेकर क्या कर दिए, ये को हम लेंस बना दिए, इसका लेंस बना दिए। तो इसका लेंस बना दे तो इसका भी क्या होगा, एक केंद्र होगा। तो इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र मान लो से ये हो गया। तो जो लेंस, जो गोलीय सतह के जो केंद्र होगा ना, जो इसमें बताए थे, जो मिरर में जो कोई वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोले थे। तो वैसा ही लेंस के घिरने वाली सतह को, गोलीय सतह के जो केंद्र होगा उसी को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर और कर्वेचर बोलते हैं। लेंस में भी वही बोलते थे, इसमें भी क्या बोलते हैं, वो वही बोलते हैं। तो ये क्या होगा, केंद्र होगा, एक तरह से सेंटर हो गया। क्या होगा, अगर वृत्त के भाषा में बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है, या सेंटर बोलते, वृत्त का केंद्र पढ़े होंगे। तो लेकिन यहाँ पर गोला के साथ केंद्र के बारे में पढ़ रहे थे, इसको क्या केंद्र से आगे लगा दिया वक्रता, क्योंकि गोल भाग के है तो इसको नाम आधा गोल है, तो इसके लगा दिया वक्रता, तो इसका नाम होगा क्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, उसके सतह वक्रता केंद्र को घिरने वाली को क्या होता है, मुख्य अक्ष जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, जिसको बोलते हैं, उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। जैसे हमारा ये हो गया, एक लेंस हो गया, ठीक है। ये बीच वाला जो रेखा होगा, ये वाला रेखा होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। जैसे कोई दे देगा 2 नंबर में क्या है, तो कोई लेंस बना देना, अब बीच वाला लाइन खींच देना, बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। जो उसके सामने बीचों बीच वाला भाग होता है, क्या उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और अब है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसी पतले लेंस की वक्रता केंद्र उसके मुख्य अक्ष के वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश के अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन से निकल जाती। इसका मतलब इसको समझना है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो हमारा दर्पण से इसको अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आसान साफ साफ सुनाई देगा। तो हम लोग जो पढ़े थे मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो मिरर पढ़े थे, इसको एक बार क्लीन कर देते, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस बनाते, क्या बनते हैं, एक लेंस बनाते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। केंद्र इसका दोनों तरह होता है, ठीक है। सेंटर और कर्वेचर या वक्रता के नाम क्या होगा, समझ गए। इधर भी एक गोला बनाएंगे, जैसे इधर भी क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे तो इसका केंद्र होगा, ठीक है। इधर से भी क्या बन एक गोला बनाएंगे तो इसका एक केंद्र होगा। तो केंद्र और फोकस लेंस में क्या होता है, दोनों साइड होता है। इतना समझ में आ गया होगा। क्या हो, कैसे दोनों साइड हो गया, इधर के भी वस्तु रखेंगे तो उधर प्रतिबिंब बनेगा, उधर के वस्तु रहेंगे तो इधर प्रतिबिंब दिखाएगा। जैसे हमारा देखिए ये लेंस है, तो इस साइड से भी दिखाई दे रहा है, इस साइड से भी क्या दिखाई दे रहा है। तो लेंस में क्या होता है, फोकस जो होता है दोनों साइड होता है। क्या होता है, फोकस भी दोनों साइड होता है, वक्ता केंद्र भी क्या होता है, दोनों साइड होता है, ठीक है। और फोकस भी क्या हो, दोनों साइड होता है, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, से इसका केंद्र होगा, इस केंद्र इधर भी होगा, क्या होगा, केंद्र इधर हो गया। हाँ, इसको तो प्रधान एक्सिस बोल दिया। क्या बोले, इसको रेखा को जो बीचों बीच से जाएगा, जो बोलेगा दर्पण के लेंस के 2 भाग में बांट दिया, तक उसको क्या बोल दे, प्रधान अक्ष बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर क्या बोलेंगे, अब मान लो यहाँ पर एक लाइन खींच दी, इसको 4 भाग में क्या होगा, बांट दिया, तो एक केंद्र हुआ। तो एक केंद्र हुआ तो इसी को क्या बोल देंगे, प्रकाश केंद्र बोल देंगे, या ऑप्टिकल सेंटर बोलते, क्या बोलते हैं इसको,
ऑप्टिकल से। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के हम ओ से सूचित करते हैं, क्या चीज़ से सूचित कर, वो क्या कर दिए इसमें चोरी कर दिए, तो ऑप्टिकल सेंट मतलब लेंस में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते थे। दर्पण में इसको क्या कहते थे, तो दर्पण में देखिए हमारा क्या होगा, एक दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, क्या होगा दर्पण, तो इसका जो पोल था, तो पोल जो था क्या कहते, ध्रुव जो था वो क्या था, वही तो क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर था। तो मिरर में जो पोल ध्रुव था, जो काम पोल और ध्रुव के था वो बीचों बीच में था, बोले तो वो सतह पर होता है वही, और सारी दूरियां पोल से मापते हैं, क्या दूरियां, दूरियां पोल से मापते हैं, क्योंकि वो दर्पण के सतह पर था। वैसा ही वो चीज अगर लेंस में बोलेगा तो लेंस में क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जो लेंस क्या बीचों बीच में चार भाग में क्या करता है, बांट देता है, मतलब सेंटर है, मेन सेंटर है, ठीक है। अगर मेन सेंटर से जो जाता है कोई भी किरण, इसको एक बार डिलीट करते, ठीक है, इसको क्या करते, फिर ऑप्टिकल सेंटर के हम लोग थोड़ा गुण जो दिया हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं, पढ़ लेते। तो ऑप्टिकल सेंटर होता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ये मेन भाग हो गया, इसे ऊपर से लेकर नीचे तक ले मिला है, तो बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो हमारा था, जो वृत्त था, केंद्र से अगर कोई भी रेखा जाएगा, कहीं से जाएगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो वैसा ही है ऑप्टिकल सेंटर, बीच को बीच वाला भाग है, तो इस को देखो, इधर वाला भी दूरिया बराबर होगा, इधर वाला भी दूरिया बराबर, इधर वाला भी दूरिया क्या होगा, इधर वाला भी दूरिया बराबर। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी प्रकाशीय किरण जाएगा तो उसके क्या होगा, कहीं वो मुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं मुड़ेगा, मान लो वो सीधे के क्या करते, दो भाग में बांट देता है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से हम एक प्रकाश यहाँ से गुजारे, क्या करिए, यहाँ से हम एक प्रकाश गुजारे, तो यहाँ से प्रकाश गया तो यहाँ से गया, सीधे गया, तो क्या होगा, सीधे चला होगा, कहीं कोई मुड़ेगा नहीं। नहीं मुड़ेगा क्यों, क्योंकि ऊपर भी आधा हो गया, नीचे भी आधा होगा, मुड़ेगा नहीं। मान लो से यहाँ से भी कोई प्रकाश के किरण गया तो देखिए आधा भाग ऊपर हो गया, आधा भाग क्या होगा, नीचे हो गया। कोई सामान है उसको आधा करना है, तो आधा करने के लिए कोई गोला भाग है तो हम उसको बीच से भी काट सकते, या सीधा से भी काट सकते, या इधर भी से काट सकते, क्या आधा आधा हो जाएगा। तो किसी को न कम होगा न किसी को क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी प्रकाश के किरण जाएगा तो क्या होगा, उसका कहीं कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। अपवर्तन के बाद क्या होता है, बिना विचलन किए हो क्या होगा, निकल जाएगा। तो प्रकाशीय किरण के जो हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक बार फिर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी प्रकाश के किरण जाएगा तो उसका कोई डिविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ से आपको समझ गया, क्योंकि मान लो सब कहीं से प्रकाश के किरण जाएगा तो क्या करेगा, उसको गोल वाला भाग है तो उससे क्या करेगा, दो भाग में क्या होगा, बांट दिया, तो इसके लिए नहीं कोई ज्यादा होगा नहीं कोई कम होगा। जैसे कोई सामान है किसी को आधा करना है तो सीधे क्या करें, उसको रस्सी बिछाओ आधा कर दे, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत होता है, नहीं दिक्कत। तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा होता है, अगर उस होकर काटोगे ना तो कोई पदार्थ दो भाग में क्या होगा, बंट जाएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी प्रकाश के किरणें जाएगा तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन से क्या होगा, मुड़ जाता है, ठीक, मतलब बिना विचलन किए हुए क्या निकल जाता है। विचलन के मतलब क्या होता है, विचलन के मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं। विचलन एगो वर्ड दिया हुआ है, विचलन के मतलब क्या होता है, क्या है विचलन का मतलब होता क्या है आप लोग को बताते हैं। जैसे कोई ये सीधी रेखा जा रहा है, सीधी रेखा जा रहा है ना, प्रकाश के किरण बोले सीधी चलते, तो कहीं भी मुड़ गया, इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया या ऊपर मुड़ गया या नीचे मुड़ गया या रुक भी गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। अपने जो भी काम कर रहे उसमें रुकावट आ गए, या टेढ़ा में आया, चाहे दाएं में आया, चाहे ऊपर में जाए, चाहे नीचे में आया, चाहे रुक भी गया, तो उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, विचलन। चलती हुई प्रकाश को रुक जाना या डभियेस हो जाना, पथ के चेंज होना, उसी को क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और मुख्य लेंस जो है ना, मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हो तो पढ़ा ही चुके हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तंका इसको डिटेल से जो दिया हुआ है इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मान ले से कहीं पूछ देगा से लेंस के जो है ना, लेंस के दो प्रकार होते हैं, इसके अंतर बताए, क्या बताए, अंतर बताए। तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर आने वाली प्रकाश के किरण की क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं। अभिसारित के मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग, उसमें भी लेंस में भी पढ़ाए, दर्पण में भी पढ़ाए थे। तो कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो आप लोग कमेंट में जाके पढ़ना है, उसमें कमेंट करना है। तो कर्वेंजिंग
लेंजिंग जो था कन्वर्जिंग दर्पण कोण था, ठीक है। और डाइवर्जिंग दर्पण के क्या नाम है, ठीक है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अभी कमेंट करना, ठीक है। वीडियो का भी रोको और नहीं है तो उसको समझो, ठीक है। कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग की ट्यूब, ठीक है। तो इसको कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं, प्रकाश की किरण मान जो सीधी किरण जा रही, सीधी किरण जाके सबके इकट्ठा कर दिया, एक जगह कर दिया, एक जगह कर दिया, इकट्ठा करने की घटना के क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब प्रकाश की किरण मान जो सीधी जा रही है, चारों ओर फैला दिया, बढ़ा दिया, जैसे प्रकाश की किरण देखो सीधी जा रही, इकट्ठा कर दिया, एक जगह रोक दिया, तो क्या उसको कन्वर्जिंग। अब प्रकाश के किरण सीधे सीधे जा रहा है, ऐसे फैला दिया, फैलाने के घटना क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग वैसे नहीं याद रहेगा तो ये एक वर्ड है, हम लोग विद्यार्थी के लिए यूज करते हैं। ये लड़का क्या हो गया, बदमाश हो गया, अपने पद से क्या होगा, डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट होने के मतलब होता है क्या, अपने रास्ता से क्या होगा, सीधे जा रहा है तो रास्ता से क्या होगा, फैल जाना या भाग जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, ठीक है। इस गुण को मतलब इसी गुण को जो है लेंस के इसी गुण के चलते उत्तल लेंस को हमको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ते हैं, कन्वर्जिंग क्या काम करता है, डाइवर्जिंग क्या काम करता है, ठीक है। और अवतल जो है ना, अवतल लेंस के फोकस दूरी क्या ऋणात्मक होता है, तो ये क्यों ऋणात्मक होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, अभिसारी अपसारी क्या क्यों कहते हैं, इसको हम लोग डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं। डायग्राम से थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, एक लेंस है, क्या चीज है, यहां पर एक लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक लेंस है, क्या चीज है, एक लेंस है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक लेंस है। तो उसके बाद क्या होगा, लेंस पर क्या होगा, प्रकाश के किरण गया, क्या होगा, प्रकाश के किरण अगर सीधी गया, क्या होगा, प्रकाश के किरण सीधी गया, यहां पर भी क्या होगा, प्रकाश के किरण सीधी गया, यहां पर भी प्रकाश के किरण क्या हो, सीधी, यहां पर भी क्या होगा, प्रकाश के किरण सीधी गया। तो प्रकाश के किरण सीधी गया, तो इससे अच्छा है हमको हमको क्या करते हैं, इसको अपना डायग्राम से लेके क्या करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक उत्तल लेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस ले लिए, उत्तल लेंस लिए तो उसके बाद क्या होता है, प्रकाश के किरण गया, यहां से भी गया, प्रकाश के किरण यहां से भी गया, और प्रकाश के किरण यहां से भी गया, प्रकाश के किरण क्या होगा, यहां से भी गया, ठीक है। और बीच वाला को क्या बोले थे, बीच वाला क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण जाएगा तो उसको कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि ये सीधी जाती है, तो सीधी हम क्या कर दिए, इसको गुजार दिए, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ये येलो वाला छोड़ के चार गो जो रेड वाला लाइन है, उसके साथ अब क्या होगा, उसके घटना पर क्या करते हैं हम लोग, अब चर्चा करते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया, यहां पर जो है, तो जो यहां पर जो पतला सतह है, तो इसको यहां पर समझने वाला मेन पॉइंट यहां से क्या होता है, शुरू होता है। तो ये प्रकाश के किरण तो इस पर आ गया, तो या प्रकाश के किरण जा रहा है इस पर सतह के, तो या कन्वर्जिंग करेगा, या इकट्ठा करेगा, क्या करेगा, नहीं तो फैलाएगा, दुइये में से क्या कोई एक घटना करेगा। तो प्रकाश के किरण जो उत्तल लेंस होता है, प्रकाश के किरण जो आएगा तो क्या करे, उसको इकट्ठा कर दिया, क्या कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया, क्या कर दिया, इसको इकट्ठा कर दिया। तो प्रकाश के किरण यहां से जो पड़ा, प्रकाश के किरण जो यहां से पड़ा, तो क्या उसको इकट्ठा कर दिया, क्या किया, मोड़ दिया। प्रकाश के किरण के क्या किया, मोड़ दिया, क्या किया, प्रकाश के किरण को मोड़ दिया। तो इसी को घटना को चलते प्रकाश की किरण समांतर जा रही है तो उसको इकट्ठा कर दिया, एक जगह को मोड़ दिया, तो इसको बोलते अभिसारी। क्या बोलते, इकट्ठा करने की घटना को क्या बोलते, अभिसारी। क्या बोलते, अभिसारी, ठीक है। और इसी गुण के चलते इसको
कन्वर्जिंग मतलब लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। तो अभिसारी इसको क्यों बोलते, कि समांतर प्रकाश के किरण जा रहे हैं उसको इकट्ठा करना, इकट्ठा करने की घटना की क्या बोलते हैं, अभिसारी। जैसे प्रकाश का किरण बहुत ही जा रहा है, उसको इकट्ठा कर दिया, प्रकाश का किरण क्या सीधी जा रहा है, यहाँ पर लेंस आ गया तो उसको क्या इकट्ठा कर दिया, तो प्रकाश के किरण को इकट्ठा करने की घटना क्या बोलते हैं, अभिसारी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप कान खोल के सुन लो, जो जितना पतला लेंस होगा ना, जितना पतला लेंस होगा तो वो क्या करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, कन्वर्जिंग करेगा, उसको अभिसारी। यहां पर देखो ये वाला सतह की अगर मोटाई देखेंगे तो पतला है, इससे क्या होगा, ये मोटा होगा, इससे मोटा। तो जितना ज्यादा मोटा होगा जितना ज्यादा मोटा होगा कोई, क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, मोटा होगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो प्रकाश को क्या करेगा, मोड़ेगा। जैसे ये पतला है, जितना जैसे ऊपर देखिए सबसे पतला है तो क्या करेगा, सबसे ज्यादा मोड़ेगा। तो जो भी पतला लेंस होगा, पतला लेंस जितना भी होगा, तो वो प्रकाश के किरण क्या करे, ज्यादा मोड़ेगा, क्या करेगा, ज्यादा मोड़ेगा। ऊपर से लेकर नीचे लेते इसका स्पेस बराबर नहीं, नीचे मोटाई ज्यादा है, ऊपर क्या है, कम है। तो ज्यादा मोटा है तो क्या करेगा, वो प्रकाश के किरण आ रहा है तो उसको क्या करे, ज्यादा मोड़ेगा, क्या करेगा, ज्यादा मोड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए प्रकाश के किरण ये आ रहा है तो ये ज्यादा मोड़ेगा, तब नहीं यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो कात वाला जितना पतला सतह से जाएगा, नोट करके लिखो, जितना भी सतह पतला होगा उसका क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, तब नहीं इकट्ठा हो। जैसे यहां से भी प्रकाश के किरण गया, अब मोड़ा, तो कहीं दूर तक ले मोड़ देता, क्या पहले ही मोड़ देता तो इकट्ठा होता, नहीं होता। तो क्या करेगा, जितना भी पतला सतह होगा उस प्रकाश के किरण के उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, जितना ही मोटा सतह होगा प्रकाश के किरण के क्या उतना ही वो कम मोड़ेगा। ये गांठ बांध के कहीं नोट में करके क्या करो, लिख लो। इसी घटना के चलते क्या होगा, सारे प्रकाश के किरण के क्या होगा, इकट्ठा आके क्या होगा, ये मिल गया, ठीक है। और दूसरी बात, तो अब दूसरी बात आता है, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आखिर में ये मोरा ही क्यों है, ठीक है, क्यों मोरा है, इसके पीछे के कारण क्या है, सब बता। यहां से मतलब कोई क्या होगा, लेंस है, क्या चीज है, हमारा एक लेंस है। तो उसके बाद क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ जो बीच वाला जाएगा तो सीधा गया, सीधे चला गया। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण एक यहाँ गया, प्रकाश की किरण एक यहाँ गया। तो उसके बाद क्या होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से क्या मुड़ना है या तो फैलना है। तो यहाँ पर जो गया प्रकाश की किरण, तो ऊपर वाला जगह क्या है, कम है। ऊपर वाला अगर बोलेगा जाति, सेम जाति से अगर मिलेगा तो यहाँ वाला क्या होगा, कम जाति मिलेगा, यहाँ पर कम लोग मिलेगा, यहाँ पर क्या है, लोग ज्यादा मिलेगा। तो किधर जाएगा, अगर कोई अपना तरह जाना है तो कम जाति के तरह कम लोग की जाएगा कि ज्यादा लोग के साथ का। तो ऊपर वाला क्या है, मटेरियल कम है, तो नीचे वाला ज्यादा है। तो हमेशा जहां पर ज्यादा मटेरियल मिलेगा वहां पर प्रकाश की किरण क्या है, ज्यादा मुड़ जाएगा। तो प्रकाश की किरण ज्यादा मटेरियल पदार्थ कहाँ मिल रहा है, तो नीचे मिल रहा है, तो नीचे आके क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। वैसा है इसमें भी देखो, यहाँ पर प्रकाश की किरण गया, प्रकाश की किरण गया, कभी कोई कंफ्यूजन हो गया हो जाएगा, प्रकाश की किरण यहाँ से गया इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो सीधे एक बार हमको याद करना, उसमें बता देना। यहाँ पर प्रकाश की किरण गया, प्रकाश की किरण चल के, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल कहाँ ज्यादा है, नीचा ज्यादा है कि ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर क्या है, मटेरियल क्या है, ज्यादा है। तो ऊपर ज्यादा है तो क्या, ऊपर की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, ऊपर की तरफ क्या हो, मुड़ गया। तो अपवर्तन की घटना में लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरण अगर सीधे जा रहा है तो वहां पर हम कहीं भूल गए, ये प्रकाश की किरण नीचा जाएगा, क्या होगा, जैसे सीधा जा रहा है तो फैलेगा कि सुटकेगा, क्या होगा, सुटुक गया। इसको हम बोले देहाती भाषा में बोले क्या होगा, सुटुक गया। फैलेगा कि सुटकेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को सीधे दिमाग, तब फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर दिमाग, वो तो मटेरियल कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है कि ज़्यादा कि ऊपर है, तो नीचे मटेरियल ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर भी प्रकाश की किरण गया तो यहाँ पर फिर प्रकाश की किरण क्या देखेगा, यहाँ पर प्रकाश के मटेरियल ज़्यादा है तो कहाँ पर चलेगा, नीचे की तरफ क्या जाएगा। यहाँ पर सब प्रकाश की किरण क्या होगा, इकट्ठा होगा, कहीं से जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो इसीलिए इसको बोलते कन्वर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको, उत्तल लेंस के समझ गए। तो अब हम एक बार समझते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस जो वो वाला जो घटना था अभी, उसको आप दिमाग में रखना है, जहाँ पर ज़्यादा मटेरियल होगा प्रकाश की किरण कहाँ, वहीं पर जाके उधर भी डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो हम लोग एक अवतल लेंस के बारे में क्या होता है पढ़ते हैं, ठीक है।
अवतल लेंस के बारे में क्या ऊपर, तो सीधी प्रकाश के किरण जाएगा, उसको कोई डेविएशन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या हो, ओ से क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय मूल बिंदु से क्या होगा, जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात रह गया, यहाँ से वो प्रकाश के किरण गया, वो प्रकाश के किरण यहाँ से गए। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्या होगा उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो प्रकाश के किरण अगर सीधी जा रहा है, सीधी जा रहा है, तो यहाँ तक तो आ गया। तो अब हमको समझना है प्रकाश के किरण या तो मुड़ेगा ना तो क्या होगा, सुटकेगा। ठीक है, तो और प्रकाश की किरण यहाँ आएगा तो इसके साथ बड़ा दुविधा होगा, हमारे साथ भी दुविधा हो रहा है, ये प्रकाश की किरण उधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो यहाँ आ गया तो प्रकाश का मोटा वाला भाग किधर है, जहाँ पर मोटा वाला भाग मिलेगा या प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा मिलेगा तो प्रकाश की किरण क्या है, उधर ही क्या होगा, चला जाएगा। तो यहाँ पर आया तो यहाँ मोटा वाला भाग क्या ऊपर है, तो कहाँ भाग जाएगा प्रकाश का किरण, ऊपर भाग जाएगा। यहाँ पर भी प्रकाश का किरण आ गया तो क्या नीचे भाग जाएगा, तो क्या होगा, तो प्रकाश के जो किरण आ रहा है, प्रकाश के सीधी प्रकाश के किरण है तो क्या कहे, उसको फैला दिया, तो फैला दिया तो इसी घटना को लेकिन पीछे जाके क्या होगा, कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आती हुई क्या होगा, इसका फोकस पर हम लिखेंगे प्रकाश की किरण आती हुई क्या होते हैं, मालूम पड़ती है, क्या होता है, मालूम पड़ती है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आती हुई क्या होता है, मालूम पड़ती। इसका फोकस क्या हो गया, फोकस इसका इस साइड, उसका फोकस क्या उस साइड था, इसका फोकस क्या इस, तो इसका फोकस क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। क्या, कैसे ऋणात्मक होगा, तो इसी घटना के जैसे प्रकाश की किरण सीधे जा रहा है तो उसको फैला दिया, तो हम लोग यहाँ पर क्या आती हुई मालूम पड़ रही है, क्या हो गया, आती हुई मालूम पड़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बोलेंगे, डाइवर्जिंग, फैलाने वाली घटना की क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो फैला दिया प्रकाश के किरण को, तो इसीलिए अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी, उसका अभिसारी, तो इसका अपसारी क्या बोलेंगे, अपसारी बोलते, क्या बोलते, अपसारी, डाइवर्जिंग लेंस बोलते, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों बोलते, पथ से क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते। ठीक है, तो इसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के समझ गया, कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, ये समझ गया। और दूसरा क्या है, लेंस जो है जितना ज़्यादा मोटा होगा उसको जो है फोकस दूरी उतना ही क्या होगा, कम होगा। अभी बताया तो मोटा वाला जो प्रकाश की किरण कम रोकेगा, तो जितना ज़्यादा मोटा हो तो फोकस दूरी क्या होगा, ये क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, किसी लेंस का फोकस दूरी उसके सतहों पर वक्रता केंद्र पर क्या होता है, निर्भर करता है। वक्रता केंद्र जो उसका वक्रता केंद्र कितना है उस पर क्या होगा, निर्भर करेगा। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता रहे जिनको आप इस वीडियो देखे हो तो पता चल गया कितना हम लोग समझा के एक एक पॉइंट को क्या करें, समझा रहे हैं। आप लोग वीडियो लंबा हो रहा है उसका मतलब नहीं है, बस आपको देखते जाना है। एक बार देख लेगा 10 वो इधर उधर भटकने से ज़्यादा एक चैनल से जुड़ जाओ। आप लोग हम बोल दिए 100% तैयारी कराया जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री और कोस्ट। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।